न कोई वजीर जिंदा है, न कोई बादशाह जिंदा है, दरे नबी का हर फकीर जिंदा है। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर, सूफी संतों का शहर बीजापुर, हिंदू मुस्लिम एकता का एक शहर बीजापुर। तारीखी शहर बीजापुर की तारीख के औराक को जब हम पलट कर देखेंगे, उलट कर देखेंगे, तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन यहाँ पर उर्स शरीफ और संदल माली हो। तो आज तारीखी शहर बीजापुर के योगापुर शरीफ में हज़रत कादरी अल गफूरिया का सालाना संदल व उर्स शरीफ बड़े ही अजीम शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। जानशीन और सज्जदा नशीन साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से तफसील जानने की कोशिश करते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामईन कराम, हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो जमा हुए हैं बारगाह योगापुर, जो तारुफ की मोहताज नहीं है, आपका इसमें मुबारक शहीनशाह योगापुर, खुद ज़माना रईस-उल-लोगी हज़रत अबू मोहम्मद सैयद शाह इमामुद्दीन क़ादरी जहानुमा व हाकिम योगापुर, खुद दौरां अमीरुल-लोगी मज़हर करबला हज़रत अबू मोहम्मद सैयद शाह अब्दुल गफ़ूर क़ादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आज सालाना उर्स मुबारका है। आज की खुसूसियात अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना सरकार अब्दुल गफ़ूर क़ादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे ऐसे नेमतों से, शफ़क़तों से नवाजा है जिसकी खैरात हम सब लेने को आज हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़रीन, बिलखुसूस औलिया अल्लाहों का बहुत बड़ा मकाम रहा है, जिनमें मेरे जद्द आला हज़रत सैयद शाह अब्दुल गफ़ूर क़ादरी शहीद रहमत रिज़वान का भी बहुत बड़ा मामला रहा है कि आप बाकमाल बुज़ुर्ग थे, औलाद गौसुल आज़म सिलसिला फ़र्ज़ंदे कलां के चश्म चिराग हैं। आप हुज़ूर सैयदना सरकार गौसे आज़म दस्तगीर दो जहाँ के बड़े फ़र्जंद हज़रत सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब क़ादरी के शाख से हैं और आप 18वीं पुश्त में सैयदना सरकार गौसुल आज़म के बड़े फ़र्जंद की औलाद में से आते हैं। और आपने आज 5 मुहर्रमुल हराम को जाम शहादत नोश फरमाई, जिसका तस्किरा कई किताबों में और दारुल ज़फ़र ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के माहिनाज बारगाहों में महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का खुसूसन उर्स की बाबरकत महफिल में हमने बाद नमाज मगारिब हर साल साहिब सजादा नशीन पीर मुर्शिद वालिद बुजुर्गवार हज़रत अबू मोहम्मद सैयद शाह सिबगतुल्लाह क़ादरी अल-मारूफ सैयद साहिब पीरा साहिब बतूल हयात उमरुल्लाहुल अज़ीज़ के दस्त मुबारका से संदल के मरासिम अंजाम पाए जाते हैं और आप ही के दस्त मुबारका से संदल अदा होता है और ये मामलात और समाखानी होती है। मगर कहीं ना कहीं हम औलियाए कामिलीन के मेन मकसद से दूर होते जा रहे थे। तो मैंने मेरे वालिद बुजुर्गवार से इल्तिजा की कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं हज़रत के तसरुफ़ात और हज़रत के ख़ानदान के तसरुफ़ात अवामुन नास के अंदर ज़ाहिर करना चाहता हूँ। तो मेरे वालिद बुजुर्गवार ने नाचीज़ को फरमाया कि ए मेरे नूर नज़र, मैंने आपको सन 2016 में बारगाह योगापुर के और तमाम सिलसिले की खिलाफत से सरफराज किया है। अगर आपका इरादा है कि आप अपने बुजुर्गों के, अपने असलाफ की कुछ मामलात को पेश गुजार करना चाहते हैं तो मैं बड़ी और खुशी के साथ और मुसर्रत के साथ आपको इजाज़त देता हूँ। आपने इजाज़त के साथ ही साथ मुझे खानवादा क़ादरिया के बुजुर्गों के कई कलमी किताबों की जो अलमारी थी उसकी चाबी भी मुझे मुयस्सर हुई और कई शजरात भी मुझे नाचीज़ को मुयस्सर हुए। तो मैंने उसका मुशाहिदा किया और मुताला किया तो मालूम ये हुआ कि ये बुजुर्गान दीन का जो मकाम और मर्तबा है, हम इसको अभी तक समझ ही नहीं सके। जब मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं वालिद बुजुर्गवार के तमाम इनकी मेहनत का जो अक्स है वह एक मैगजीन की शक्ल में दे सकूं, आप ख्याल ये आया कि सबसे पहले कि किताब की शक्ल दूं। मगर दौर हाजिर को जब मैंने देखा कि कई नौजवान हो, कई आज का जो वक्त गुजर रहा है, कई लोगों को कि किताब मिलती है, इजरा हो जाता है, बड़े बड़े मकामों पे इजरा हो जाता है और बड़े बड़े पैमाने पे हो जाता है, मगर उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो हम आज इस नए दौर के अंदर जी रहे हैं। तो मेरा ख्याल यह आया कि हम हर मैगजीन को बड़ी खुशी से पढ़ते हैं,
तो क्यों ना हम हमारे बारगाह की भी एक मैगजीन को शाये करें, ईयरली मैगजीन को। तो ये ख्याल मेरे वालिद बुजुर्गवार ने उसे हामी भरी। तो मैंने सबसे पहले 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह एक मैगजीन को शाये किया, जिसका फर्स्ट एडिशन बारगाह ओगापुर एक नजर में, जो हाथे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई मुरीदीन मोतखदीन बिलखुसूस कई सज्जादगान कई खानदान के वारिसैन ने बड़ी खुशी के साथ उसको लिया और मुझे बहुत ही उसकी शाबाशी भी दी कि आपने अपने बुजुर्गान दीन के लिए ऐसा मामला किया है। अगर आप इसी तरह और मामले को करेंगे कि उनके ख्यालात थे, ख्वाहिश थे कि हम आपके सिलसिले को भी जानना चाहते हैं, आपके बुजुर्गान दीन कहाँ कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, वो सब जानने की ख्वाहिशात थी। तो मैं सोचा कि अगर किताब देंगे तो कोई पन्ने पलट पलट कर तो पढ़ने वाला नहीं है, तो साला साल जो है आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह तौफीक दे तो साले साल कुछ मुख्तसर बुजुर्गान दीन का तस्करा मैं शाये करूं। तो इन साल मैंने आज उर्स की बाबरकत महफिलों में सुबह 11 बजे अल्हम्दुलिल्लाह पीर मुर्शिद वालिद बुजुर्गवार साहिब सदर नशीन के दस्त मुबारका से सेकेंड एडिशन ऑफ खादरी अल गफूरिया मैगजीन को शाये किया है, जिसका टाइटल मैंने जो है बारगाह ओगापुर का सिलसिला नसब दिया। और इसके अंदर खुसूसियत मैंने ये शाये किया, सिलसिला नसब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब ख्वाहिश थी लोगों के सिलसिला जाने, तो अब सिलसिले को जानने के लिए एक जाहिरी तौर पर शिजरा हम लोग देखते हैं। तो मैं सोचा कि ये शिजरे को भी हम अवामुन नास में जाहिर करें, जो जो अहले तवक्को हजरात हैं उसको पढ़कर उनका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा और बुजुर्गान दीन से और वो भी मोहब्बत और खुलूस और निस्बतदार होने का ख्याल उनके दिल में पैदा हो जाएगा। इस लिहाज से मैंने सिलसिला नसब लिखकर उस मैगजीन में सिलसिला खादरिया अल इमामिया अल गफूरिया के शजरा नसब को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मेरे वालिद बुजुर्गवार तक पूरे सिलसिले को यानी कि शजरा मुबारक को उसमें शाये किया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज उस तकरीब में अल्हम्दुलिल्लाह कई जमी सादात कराम उलमा कराम मशाइख उज़ाम बिलखुसूस सज्जादगान की बड़ी एक जमात जो है इसमें शरीक रही और अहले प्रोफेसरान भी मौजूद थे, दानिशवरान भी मौजूद थे और मीडिया का भी बहुत बड़ा एक रोल रहा उसमें। और कई बिशायर दारुज़फ़र ही नहीं बल्कि जैसे कि हमारे साहिब क़िबला भी तशरीफ फरमाए हैं, सरजमीन मुकंदा हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह खादरी बारगाह मुकंदा के आप जो है वारिस हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह साहिब है, और साथ ही साथ हजरत सैयद शाह अब्दुल वहाब खादरी सालगुंडा शरीफ के साहिब इस तकरीब में शामिल हुए और हमारे साथ शाना बाशाना आपने शरीक रही, आपका भी खिताब हुआ और साथ ही साथ हमारे कई मशाइखीन दारुज़फ़र भी जमा रहे और उलमाए कराम भी रहे और मुरीदीन मुतखदीन वाबस्तगान सिलसिला खादरिया नूरिया इमामिया अल गफूरिया की एक बड़ी जमात हमारे हमरा थी। और इस तमाम इवेंट्स को कामयाब करने में मेरे मुरीदीन भी रहे, मुतखदीन भी रहे और बिलखुसूस मेरे ओगापुर के हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर जुड़कर इस प्रोग्राम को आज मुकम्मल किया। और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही लम्हों में संदल की कार्रवाई का भी मामला आगाज होने जा रहा है। नमाज के फौरी बाद इंशाअल्लाह ताला साहिब सजदा नशीन को हकीकी जो सीना ब सीना जो पगड़ी मुबारक आ रही है, जो हम अमामा कहते हैं, अमामा सज्जादगी पिनाया जाता है, उसके बाद जो है अमा शाये सज्जादगी पिनाया जाता है, उसके बाद कमरबंद सज्जादगी पिनाकर बत मामला ऐसा होता है कि हमारे खानवादे में ऐसा यकीन है कि जब इमाम सज्जादगी शाये सज्जादगी जब पिनाया जाता है, तमाम मुरीदों का अकीदा यह है कि आज से नहीं कई सालों से कि वो बनफ्स नफीस हजरत की तजल्लियात तो साहिब सज्जादा पर आना शुरू हो जाती है। और हमारा यकीन है ता क़यामत तक यकीन हम जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह व ताला कि जब साहिब हकीकी साहिब सज्जादा को जब अमामा पिनाया जाता है, शाया पिनाया जाता है, तो उनकी तसरुफात बदल जाते हैं। वो दुनिया से कोई उनका रगबत नहीं होती है, बस वो अल्लाह और अल्लाह के उस वली के खिदमत के लिए तैयार होते हैं। तो जिसमें हम तमाम मशाइखीन दुआओं के लिए मुरीदीन मुतखदीन बिलखुसूस ओगापुर के हिंदू मुस्लिम बिलखुसूस अब हमारी मंदिर की जमात भी हमारे साथ है, हमारी ओगापुर की जमात जो मसाजिद की जमातें हैं वो भी साथ मिलकर संदल मुबारका को अंजाम पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल का ये मामूल रहा है। इम साल जो है बड़ी खुशी के साथ कई मशाइखीन की जमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है और हमारे साथ हमेशा रहती है। और मैं आप बी न्यूज़ नेशन वाले भी हमारे हमेशा कवर करते हैं और आपका भी ताल्लुक मेरे वालिद बुजुर्गवार से बड़ा ही हुस्न सलूक वाला रहा है, क्योंकि आपके वालिद से भी मेरे वालिद का बड़ा हुस्न सलूक का मामला रहा है। तो वो सिलसिले को हमारी कोशिश ये है कि जो बाग मेरे वालिद बुजुर्गवार ने लगाया है इस होगी ओगापुर में, उसको हम और पानी डालकर और सैराब कर सके, क्योंकि अब कोई बाग लगाने वाला नहीं है।
क्योंकि आज दौर देखिए आप, और कोई शजर लगाने वाला नहीं है, अब है सो बाग को जो है नहीं खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर हमारे बुजुर्गों ने, इतनी असलाफों ने हमारे लिए शिजरात को छोड़े और इस्लाम को जानने के कई किताबें छोड़े, इश्क रसूल की किताबों को जानने के लिए छोड़े, तो उस समझने के लिए मैंने कोशिश की है, नाखिस्त कोशिश है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे बुजुर्गान दीन की बारगाह में ये छोटी खिदमत को पेश करूं। और इसका रिजल्ट भी मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि कई लोग बिल्कुल नौजवान तबका जो है इसको पढ़कर, जिसे उर्दू बहुत ही नाजुक आती है, तो उन्हीं अल्फाज में मैंने लिखा है ताकि वो समझ सके, तो वो लोग पढ़कर बहुत मुतासिर होकर और ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं और पढ़ सकूं। जैसे कि मैंने इसमें पिछले मैगजीन में लिखा था कि सैयदना सरकार अब्दुल गफूर कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इंस वल जिन भी हैं, तो आप हकीकत में भी है जिनको आपको आज भी हयात जावीद होने का कई लोगों ने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो तस्किरा किया, तो और लोगों का ये तस्किरा पूछने के लिए ख्वाहिश पैदा हुई कि जिन के भी शेख हैं आप और इंस के भी शेख हैं आप, जिसका मैंने तबसरा उसके मैगजीन में शाये किया। और कई उलमा में ने भी और आपके कई सज्जादगान ने भी उसको सराहाया। और मैं इसी मुबारकबादी के साथ जो है नेक्स्ट एडिशन लेकर तमाम दारुज़फ़र बेजापुरी नहीं बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए पेश गुजार हुआ हूँ। मैंने इस मैगजीन को शाये की है। आप मैं तमाम ही नाजरीन से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस नौजवानों से जो औलिया कराम से दूर होते जा रहे हैं, जो औलिया कराम से अपना रगबत खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम औलिया कराम से जुड़े हुए थे हमारा मामला बिल खैर था। आज हम उनसे टूटे हुए हैं, इसलिए हम जलील खार होते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने बड़ी मोहब्बत वाली बात आज बताई कि अगर हम इन औलियाओं से सच्ची मोहब्बत करेंगे तो इज्जत वाली जिंदगी गुजारेंगे, अगर हम इनसे दूरी इख्तियार करेंगे तो दिल भी खाली हो जाएगा और जबान भी खाली हो जाएगा। आज ये सब जो चमक धमक है मेरे जद्द आला हजरत सैयद शाह इमामुद्दीन कादरी, वो हजरत सैयद शाह अब्दुल गफूर कादरी शहीद के नाम की निस्बत है। कि आज के मिसाल मैं देना चाहता हूं कि बंदा चाह कर भी कुछ नहीं खिला सकता, बंदा चाह कर भी कुछ नहीं खिला सकता, मगर आप पर्दा कर कर को भी हजारों को खाना खिला रहे हैं। आप देखिए, आप गौर कीजिए, आप पर्दा कर कर हजारों को खाना खिला रहे हैं। आज ओगापुर में जो है सुबह में मैगजीन रिलीजिंग के बाद नमाज जोहर जो है लंगर आम था, तो जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे, तो लोग इतने खुश हो रहे हैं कि आज हमें गफूर साहब का तबरुक मिल गया, इससे हमारी निजात का सबब बन सकता है, हमारा पेट भर गया। साहब ने आज बड़ी खूब बात कही कि भूखे को खाना खिलाना उस पर जो है जन्नत वाजिब हो जाती है। तो माशाअल्लाह ये मामलात हमारे घराने के हैं। साहेब जो है हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह कादरी एडवोकेट हैं, आप मेरे हम नसब बुजुर्गों में से हैं, यानी कि आपके बुजुर्ग और मेरे बुजुर्ग हम नसब है। आज इस साल जो मैंने बारगाह ओगापुर का सिलसिला नसब, उसमें मेरे जद्दे उला जो हिंदुस्तान के सबसे पहले सिलसिला कादरिया के फर्जंदे कला के बुजुर्ग रहे हैं, हजरत सैयद शाह नूरुद्दीन हुसैन सादिकुल्लाह कादरी का मैंने उसमें जिक्र किया है। वो और हम दोनों के जद हजरत सैयद शाह नूरुद्दीन हुसैन सादिकुल्लाह कादरी होते हैं। और साथ ही साथ मैंने हजरत सैयद शाह जमालुद्दीन कादरी अलैहि रहमा जो खुतबे जमालपुर हैं, जो अहमदाबाद के अंदर एक जमालपुर बड़ा इलाका है जो आप ही के नाम से मंसूब है, जिनका जिक्र महबूब ज़िलमनन तारीख औलिया दखन में मौजूद है, साथ ही साथ जो है तस्करतुल अंसाब में भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और कई दीगर किताबों में मौजूद है, और वाक़ियात ओगी में भी मौजूद है, और कई हमारी जो कलमी किताबें हैं उसमें बहुत सारे मामला पेश है। मैंने उसमें से मवाद ले लेकर इस मैगजीन को आसान जबान में शाये की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम मेरे कार्य खैर को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमाए, और हम सबको सच्चा और पक्का मोमिन मुसलमान बनने और बुजुर्गान दीन को समझने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। साहब अभी उसके मौके पर जो ये सिलसिला निसब को जो है आप शाया करते आ रहे हैं, तो आप जो है लोगों तक पहुंच रहा है, बड़ी मुबारकबाद हम भी आपको देंगे जी कि सरकार के जो करामात हैं उनके जो सिलसिला है तो लोगों तक शाया हो रहा है, पहुंच रहा है। लेकिन ये इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या वेबसाइट पर इंटरनेट पर अगर चाहोगे तो और लोगों को इससे फायदेयाब होंगे, हो सकते हैं? नहीं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो हमारा ख्याल है कि हम एक इंटरनेट में वेबसाइट भी क्रिएट करें, और साथ ही साथ अगर अल्लाह तौफीक दे तो एक ऐप भी क्रिएट करने की ख्वाहिश है इंशाअल्लाह व तआला। मगर अब हाजिर जो है इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत मुझे नज़र आई, क्योंकि आज का दौर बेशक मोबाइलों में पढ़ने का, वेबसाइटों में पढ़ने का है, मगर जब तक हाथ में पेपर आने की जो खुसूसियत है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर टैब में आएगा तो वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो खौफ नहीं आएगा,
जितना खौफ और जितना इंटरेस्ट जो है हाथ में पेपर आने के बाद आता है। तो ये पेपर की खुसूसियत एक अलग मैं समझता था, तो शायद ही मैं उस लिहाज से जो है इसको मैगजीन की शक्ल दिया हूं। अगर मैं इसको किताब की भी शक्ल देता तो शायद ही मेरा ख्याल है कि कई, अगर आउट ऑफ 100% 20% लोग ही किताब को पढ़ते। मगर यहां पर देखा जा रहा है कि 80% से ज्यादा, बिलखुसूस चाहे वो बूढ़े हों, चाहे नौजवान हो, चाहे दरमियानी हो, हर कोई, चाहे खासकर खवातीन भी इसको बड़े ही लुत्फ अंदाज के साथ पढ़कर सबक हासिल कर रहे हैं कि हम औलिया कराम के फैजान तक पहुंच रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके ख्याल को भी मैं गौर फिक्र करूंगा, मेरा ख्याल है, इरादा है, मगर इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों का पेश गुजार करूंगा जरूर इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारा मकसद इल्म फैलाना है, चाहे वो किसी भी जरिए से हो। हम इल्म फैलाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ना ये शोहरत के लिए है, ना इज्जत के लिए है, ना तख्त के लिए है, ना ताज के लिए है, ये सिर्फ अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए। हमारा कोई ताल्लुक या तख्त लेना है, ताज लेना है, दुनिया में शोहरत कमाना है, इतने इल्म वाले हैं, इतने रसूखदार है, हरगिज़ नहीं है। हमारा ताल्लुक सिर्फ जो है खाक नशी होना है कि एक ना एक दिन सबको खाक में मिट जाना है। तो इस ख्याल से हमने जो सोचा कि अपनी आखिरत को भी संवारा जाए और अपने बुजुर्गान दीन का फैजान हासिल किया जा सके। मेरे वालिद बुजुर्गवार ने शाना बशाना मुझे इसमें गाइड करते रहे कि बाबा आप यहाँ पे दुरुस्त हो जाएं, यहाँ पे दुरुस्त हो जाएं। उन्हीं के जेर निगरानी में ये तमाम जो मैगजीन मैंने रिलीज की है, उन्हीं के जेर निगरानी में मैंने शाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। सुना कि जानशीन और सज्जादा नशीन साहब क़िबला की यही कोशिश रही है कि आपका सिलसिला बढ़े और आपके जो करामात और मौजिज़ात हैं वो लोगों तक पहुँचें। अल्लाह के वलियों से जिस किसी को भी मोहब्बत होगी, दुनिया की हर शे पे हुकूमत उसकी होगी। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।